दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट ने अपना यह हफ़्ता किस तरह से गुजारा। साथ ही साथ हम बताएंगे कि कल के दिन मार्केट ने कहाँ क्लोजिंग की। और इस वीडियो में हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऑफ मार्केट डील्स के ऊपर जो हम वीकली रिपोर्ट बनाते हैं, उनमें कौन से स्टॉक्स ऐसे आए हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे। मंडे के लिए इलाइट इंट्राडे रिपोर्ट जो हमने रन की है, उसमें कौन से स्टॉक्स आए हैं जो अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे। इसलिए ये एक डिटेल्ड वीडियो होने जा रही है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, ताकि आप मार्केट के हर एक अपडेट से आगाह हो सकें। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने कमेंट्स फीडबैक में ज़रूर ऐड करें ताकि हम उनके ऊपर भी काम कर सकें। आगे बढ़ने से पहले दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने वीक का एंड काफ़ी नेगेटिव नोट पर क्लोज़ किया। बेंचमार्क KC 100 इंडेक्स 4,525 पॉइंट्स गिर गया, जो कि 2.46% वीक टू वीक डिक्लाइन था और 13 फरवरी 2026 को 1,79,603 रुपीज़ पर क्लोज़ हुआ, जबकि 6 फरवरी 2026 को ये 1,84,129 पर था। ख़ास बात यह है कि इंडेक्स 1,80,000 लेवल से नीचे आ गया है, जो कि 2 जनवरी 2026 के बाद पहली बार हुआ है। इंडेक्स ने 5 जनवरी को 1,80,000 क्रॉस किया था और एक महीने से ज़्यादा उस साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर रहा था। इस वीक का ब्रेक टेक्निकली काफ़ी इम्पोर्टेंट सेटबैक माना जा रहा है। साथ साथ हुकूमत फर्टिलाइज़र कंपनीज़ पर वाइंडफॉल प्रॉफिट सीज लगाने पर गौर कर रही है, जिसका पैसा फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए यूज़ होगा। इससे सेक्टर की अर्निंग्स पर प्रेशर का कंसर्न पैदा हो गया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन रुपीस टर्म में 13 फरवरी 2026 को 5.30 ट्रिलियन तक गिर गया, जबकि एक हफ्ते पहले ये 5.43 ट्रिलियन था। ये रुपीस 134.26 बिलियन की कमी को शो करता है, जो लार्ज कैपिटल स्टॉक्स में ब्रॉड बेस्ड इरोजन को रिफ्लेक्ट करते हैं। ब्रॉड बेस्ड इरोजन को यहाँ से अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो कि जो लार्ज कैपिटल हैं, हर तरफ सेम आपको गिरावट ही नज़र आई होगी, यानी कि नेगेटिव ही स्टॉक नज़र आए होंगे सराउंडिंग में, या फिर जो सेक्टर वाइज जितने भी स्टॉक्स हैं, लार्ज कैपिटल्स हैं, वो तमाम, ऐसा नहीं है कि एक दो स्टॉक, यहाँ पे एक दो स्टॉक की बात नहीं हो रही, यहाँ तमाम स्टॉक की बात हो रही है, वो नीचे की तरफ डिक्लाइनिंग पोजीशन पे ही नज़र आए। डॉलर टर्म में मार्केट कैपिटल 19.43 बिलियन से गिरकर 18.95 बिलियन हो गया है, जो कि तकरीबन 473.96 मिलियन की वीकली डिक्लाइन है। इसके नतीजे में USD रिटर्न्स नेगेटिव 2.4269% रही, जबकि ये पिछले हफ्ते इससे कम थी, जो कि नेगेटिव 0.0027% थी, जो फॉरेन एडजस्टेड इक्विटी परफॉर्मेंस में शार्प नेगेटिव इमेज को हाईलाइट करता है। वीकली इन्फ्लेशन SPI 0.59% वीक टू वीक कम हुई, लेकिन 4.26% ईयर टू ईयर बढ़ी। अंडे, टमाटर और चिकन की कीमतों में कमी ने कुछ फूड और यूटिलिटी आइटम्स की बढ़ती हुई कीमतों को ऑफसेट किया। नेशनल सेविंग स्कीम्स के ज़रिए नेट सेविंग मोबिलाइजेशन दिसंबर में 18.8% मंथ टू मंथ गिरकर रुपीस 4.19 बिलियन रह गई, जबकि नवंबर में रुपीस 21.84 बिलियन था। स्टेट बैंक के मुताबिक कि इंस्ट्रूमेंट्स में वीक इनफ्लो इसकी वजह बने। सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्ज दिसंबर 2025 में 9.6% ईयर टू ईयर बढ़कर 78.53 ट्रिलियन हो गया और 1.28% मंथ टू मंथ भी इंक्रीज़ हुआ।
जो ज़्यादातर डोमेस्टिक बोरोइंग की वजह से था। जनवरी 2026 में पाकिस्तान को वर्कर्स रिमिटेंसेस 3.46 बिलियन मिले, जो 3.6% मंथ टू मंथ कम, लेकिन 15.4% ईयर टू ईयर ज़्यादा थे। फिस्कल ईयर 26 के टोटल इनफ्लोज 23.20 बिलियन हो गए। सऊदी अरेबिया, यूएई और यूके टॉप कंट्रीब्यूटर्स रहे। ऑटो सेक्टर ने 2026 का स्ट्रॉन्ग स्टार्ट लिया। जनवरी में कार की सेल्स 35.5% ईयर टू ईयर बढ़कर 23,055 यूनिट्स तक पहुंच गई, जबकि प्रोडक्शन 42% तक सर्ज हुआ। टोयोटा और होंडा ने मार्केट डोमिनेट किया। होंडा की सेल्स प्रोडक्शन से ज़्यादा रहीं, जो स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर डिमांड को शो करता है। पाकिस्तानी रुपी वीक के दौरान स्टेबल रहा। 13 फरवरी 2026 को हल्का सा अप्रिशिएट होकर 279.6231 पर यूएसडी हो गया, जबकि ये एक हफ्ते पहले 279.712 था। अब बात करते हैं वीकली इंडेक्स मूवर्स की, जिनमें सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस ज़्यादातर नेगेटिव रही। कमर्शियल बैंक सबसे ज़्यादा ड्रैग बने, 1901 पॉइंट्स माइनस किए। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 1298 पॉइंट्स कम किए, जबकि टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन ने 483 पॉइंट्स कम किए। फर्टिलाइजेशन स्टॉक्स ने 371 पॉइंट्स, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 306 पॉइंट्स, सीमेंट ने 280 पॉइंट माइनस किए। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने 204, जबकि टेक्सटाइल कंपोसाइट ने 105, इंश्योरेंस ने 44, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स 31, इंजीनियरिंग 23, ऑटोमोबाइल 20.84, ग्लास एंड सेरेमिक्स 17.12, ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स एंड एसेसरीज 11.10, प्रॉपर्टी 9.12, पेपर एंड पैकेजिंग 7.31, केमिकल्स 3.86। ये सब नेगेटिव सेक्टर रहे। पॉजिटिव साइड पर इन्वेस्टमेंट बैंक्स, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, सिक्योरिटीज़ कंपनीज ने 630.90 पॉइंट्स ऐड किए, लगभग 631। फार्मास्यूटिकल ने 35.72 पॉइंट्स ऐड किए, ट्रांसपोर्ट ने 4.63, टोबैको 1.31 और टेक्सटाइल स्पिनिंग ने 0.52 पॉइंट्स ऐड किए। लेकिन ये जो पॉजिटिव सेक्टर्स थे, ये गेंस हैवी लॉसेस को ऑफसेट करने के लिए काफ़ी साबित नहीं हुए। स्क्रिप्ट वाइज अगर आप परफॉर्मेंस देखी जाए तो एंग्रो सबसे बड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर था, जिसने 630.72 पॉइंट्स ऐड किए। एफएफसी 81, एजीपी 72, इंडो 30, एमसीबी 25, नेस्ले 24, एससीबीपीएल 23, एबीओटी 19, साजगार 17.22, एनएटीएफ 15, ये गैनर्स में शामिल रहे। नेगेटिव साइड पर ओजीडीसी सबसे आगे रहा, 578.04 पॉइंट्स नेगेटिव। उसके बाद पीपीएल, यूपीएल, इफर्ट, बीएचएल, एचबीएल, एसवाईएस, एकेबीएल, हबको, मिजान बैंक ने इंडेक्स को नीचे खींचा। मेजर बैंक्स, ईएनपीज, फर्टिलाइजर्स और पावर स्टॉक्स में परसिस्टेंट सेलिंग वीकली डिक्लाइन की मेन वजह रही। फिपिलिपी के हवाले से अगर बात करें वीकली, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स एग्रेसिव नेट सेलर्स रहे। वीक के दौरान टोटल आउटफ्लो 25.89 मिलियंस रहे। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 24.92 मिलियन सेल किया, फॉरेन इंडिविजुअल्स ने 0.21 मिलियन और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने 0.76 मिलियन नेट आउटफ्लो रिकॉर्ड किया। इसके मुकाबले में लोकल इन्वेस्टर्स ने पूरी फॉरेन सेलिंग अब्जॉर्व की। टोटल इनफ्लो भी 25.89 मिलियन रहे। म्यूचुअल फंड्स ने 29.64 मिलियन बाय किया, इंडिविजुअल्स ने 13 मिलियन, कंपनीज ने 4.04 मिलियन और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 3.08 मिलियन।
ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग ने 15.95 मिलियन सेल किया, जबकि इंश्योरेंस कंपनीज ने 8.28 मिलियन ऑफलोड किया। स्ट्रॉन्ग लोकल सपोर्ट के बावजूद इंडेक्स हैवी वेट में सेलिंग के स्किल की वजह से वीक में 2.46% की डिक्लाइन हुई और इंडेक्स के 1,80,000 लेवल से नीचे आ गया। ये था वीकली समरी। अब हम बात करते हैं कल की फ्राइडे की समरी की। जानेंगे कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने इंडेक्स को नीचे खींचा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क KC 100 इंडेक्स फ्राइडे के सेशन के एंड 1,79,603 पर क्लोज हुआ, जो कि 908.91 पॉइंट्स या 0.50% की कमी को शो करता है। दिन के दौरान इंडेक्स ने 2,595.52 पॉइंट्स का वाइड रेंज ट्रेड किया। इंट्राडे हाई जो था वो 1,80,832 यानी कि प्लस 320 अराउंड, और लो जो था वो 1,78,237 यानी कि माइनस 2,275 पॉइंट तक गया था। KC 100 का टोटल वॉल्यूम 379.80 मिलियन शेयर्स रहा। 100 कंपनीज में 43 शेयर्स ऊपर बंद हुए, 56 शेयर्स नीचे बंद हुए। एक शेयर ऐसा रहा जो कि अनचेंज था। जो लूजर्स थे टॉप वो यूनाइटी, PKGP, फातिमा, बैंक ऑफ पंजाब, PIOC। टॉप गेनर्स हम नेटवर्क, SSOM, HMB, के इलेक्ट्रिक, SCB, PL। इंडेक्स को नीचे लाने वाले शेयर्स में लक, UBL, OGDC, SYS, इफर्ड। इंडेक्स को सपोर्ट देने वाले HMB, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, के इलेक्ट्रिक, MLCF और हम नेटवर्क रहे। अगर ब्रॉडर मार्केट ऑल शेयर्स इंडेक्स के बारे में बात की जाए तो ऑल शेयर इंडेक्स 1,08,021 रुपीज़ पर क्लोज हुआ, जो कि 379.49 पॉइंट्स या 0.35% की नेट कमी को शो करता है। टोटल मार्केट वॉल्यूम 708 मिलियन शेयर्स रहा, जो पिछले सेशन में 874 मिलियन से कम था। टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम 38.89 बिलियन रिकॉर्ड हुई, जो 2.88 बिलियन की कमी को शो करता है। टोटल 3,45,317 ट्रेड्स रिपोर्ट हुई 480 कंपनीज में। 193 कंपनीज ऊपर क्लोज हुई, 231 नीचे, 56 जो है वो अनचेंज रहीं। हमने वीकली मार्केट समरी आपसे डिस्कस की, हमने कल की मार्केट के हवाले से आपको डिटेल्स बताई। अब हम बात करते हैं ऑफ मार्केट वीकली रिपोर्ट की। इसमें देखते हैं कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। इसमें स्ट्रॉन्ग ट्रांसफ़र कैंपेन पॉसिबिलिटीज़ में हम नेटवर्क आया है। ऑलरेडी डेली मार्केट में भी हाई वॉल्यूम था, ऑफ मार्केट में भी हाई वॉल्यूम है। ये रैंडम नहीं होता, ये स्ट्रक्चर्ड इन्वेंट्री शिफ्ट लग रही है और इसको इग्नोर करना बेवकूफ़ी होगी। उसके बाद की इलेक्ट्रिक सबसे ज़्यादा ऑफ मार्केट, सबसे ज़्यादा हाई लिक्विडिटी स्टॉक। दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो इंस्टीट्यूशनल रिशफल हो रहा है या प्री मूव पोजिशनिंग बन रही है। ये भी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं आप। स्पेकुलेटिव रोटेशन स्टॉक्स WTL, पेस, हैस्कोल, DSL, इनमें ऑफ मार्केट एक्टिविटीज़ नोटिसेबल है, लेकिन ये हिस्टोरिकल बम टाइप काउंटर्स हैं। यहाँ फास्ट मूव आ सकती है, लेकिन सस्टेन रहना थोड़ा सा डाउटफुल है इनका। नॉइज़ और लेस कन्विंसिंग में ASCL, EFUG, ट्रीट, वेव्स आए हैं। वन टाइम ब्लॉक्स लगते हैं इनके। अभी कोई रिपीटेड पैटर्न नज़र नहीं आ रहा ऑफ मार्केट के अंदर। रियल स्पाइक स्टॉक जिसमें रिपीटेड स्ट्रक्चर एक्टिविटी नज़र आई है वो हम नेटवर्क है। ये वो है जहां मल्टी डे एबनॉर्मल ऑफ मार्केट एक्टिविटी मिली है, मल्टीपल एबनॉर्मल स्पाइक्स मिले हैं, एक्टिविटी आइसोलेटेड नहीं लग रही।
स्ट्रक्चर ट्रांसफ़र लग रहा है, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, प्राइस स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव कैंडल्स हैं, हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन आया है, क्लोज नियर हाई हुआ है, पुल बैक शैलो मौजूद है, रेगुलर वॉल्यूम मार्केट पार्टिसिपेशन कंफर्म कर रही है, सिर्फ पेपर रिशफल्स नहीं है इसके अंदर। एक्यूमुलेशन मार्कअप फेज स्टार्ट हो चुका है हम नेटवर्क में। पहले क्वाइटली इन्वेंट्री शिफ्ट हुई, फिर एग्रेसिव वॉल्यूम आया, फिर पब्लिक ने मूव देखी, ये सब इसके अंदर एक्टिविटी हुई है। मज़ीद इसमें रिस्क क्या हो सकता है? वॉल्यूम गिर जाए, अगर 2 से 3 दिन नेक्स्ट जो है उसमें वॉल्यूम गिर जाए और उसका लो ब्रेक हो जाए, तो ये जो इसकी इस कैटेगरी में आया है ये कैंपेन फेल हो जाएगी। मगर जो करंट स्ट्रक्चर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जितने भी शेयर्स प्रीवियस इसके अंदर निकले हैं, के इलेक्ट्रिक हो गया, WTL हो गया, वो भी आया था, पेस हो गया, तो उन सब में जो है वो हम नेटवर्क सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? प्राइमरी बाय ट्रिगर जहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन मज़ीद इसमें मिले। अगर ये दोबारा मंडे को ओपन होता है अच्छे पॉजिटिव प्राइस से और ये क्लोज करता है 12.45, वॉल्यूम 1.5 मल्टीप्लाई हो जाए 2x 20 डे एवरेज से, कैंडल की बॉडी स्ट्रांग हो या फिर अपर हाफ क्लोज करे, तो आपका एक्शन ये हो सकता है कि आप 12.45 से 12.60 के जोन में इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 11.95, पहला टारगेट 12.95, दूसरा 13.10, फिर उसके बाद 13.60, फिर उसके बाद 13.80। तो 12.95 से 13.80 तक आप सेफली एसएल को आगे बढ़ाते हुए इसको आगे पुश कर सकते हैं और प्रॉफिट ले सकते हैं। कंट्रोल पुल बैक एंट्री थोड़ा लोअर रिस्क होगा। ये कंडीशन उसकी ये है कि जी अगर ये प्राइस 11.95 से 12.05 जोन तक आए, इंट्राडे लोअर विक प्रिंट हो और अगर ये क्लोज करे 12.10, अपर हाफ रिकवरी हो, इसके अंदर वॉल्यूम कॉलेप्स ना हो, एवरेज 70%, तो आपका एक्शन ये होगा कि आप 12.05 से 12.15 के अंदर एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 11.75, पहला टारगेट 12.60, दूसरा 13.20। पार्शियल बुक कीजिएगा आप, जहां आप देखें कि जी 3 to 4% ये पॉजिटिव हो गया, आप पार्शियल बुक कर लें, एसएल को आगे बढ़ाएं, बाकी ट्रेडिंग करते रहें। कैंपेन स्टॉक में पुल बैक शॉलो होता है, ऑब्जॉर्प्शन विजिबल होती हैं। इस लॉजिक के ऊपर आप कंट्रोल पुल बैक एंट्री ले सकते हैं। एग्रेसिव एड मोमेंटम डे कंडीशन ये होगी कि अगर ये इसकी ओपनिंग 3 to 6% अप हो जाती है तो फर्स्ट 30 to 60 मिनट पुल बैक होल्ड करे और इसका जो व्यू वैम्प है वो प्रीवियस हाई के पास हो, फ्रेश वॉल्यूम एक्सपेंशन हो, तो आपका एक्शन होगा कि जी आप इसको हायर लो के ऊपर ऐड करें, जो है 1.2% इंटरडेज का हार्ड एसएल रखें और सेम डे के ऊपर एग्जिट हो जाएं। अगर आपको फ्लो नहीं मिलता, आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलता, मोमेंटम कंटिन्यूशन की वजह से फास्ट एक्सट्रैक्शन नज़र आ सकती है, ये इसकी कंडीशंस हैं। और ये कैंपेन इनवैलिडेट कब हो जाएगी हम नेटवर्क की? अगर ये डेली क्लोजिंग 11.75 पे दे दे, 2 से 3 सेशन वॉल्यूम शार्प ड्रॉप हो जाए या लोअर लो हो जाए, हाई वॉल्यूम रेड कैंडल बन जाए जो कि प्रायर जो 3 से 5 डे की रेंज है उसको तोड़ दें। अगर आपको ये सब मिले तो ये कैंपेन फेल हो जाएगी, पॉस्ट हो जाएगी, एंट्री आप ना लीजिएगा। तो ये ऑफ मार्केट में जो वीकली रिपोर्ट रन की है उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट निकल कर आया है हम नेटवर्क, जिसके हवाले से हमने आपको बाय लेवल्स बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे इलाइट इंट्राडे रिपोर्ट जो कि मंडे के लिए हम रन करते हैं और इसमें हम टॉप 20 स्ट्रॉन्ग बाइस निकालते हैं और उनकी कुछ रैंकिंग्स होती हैं। ये भी रिपोर्ट काफ़ी डिटेलिंग होती है, लेकिन हमने इस वीडियो को शॉर्ट करने के लिए तमाम डिटेल्स ऐड नहीं किया, हमने सिर्फ वो स्टॉक ऐड कर दिए हैं जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। हम वो स्टॉक आपको दिखाते हैं। रैंक 1 में आया है ASC, आप कन्वेक्शन स्टार्स भी देख रहे होंगे, यहाँ पे 5 हैं। फिर उसके बाद AHL,
ACPL, लग, OGDC, FFC, DSL, HBL, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, बैंक ऑफ पंजाब, एंग्रो PSO, अमेज़न बैंक, UPL, स्टर्ल रिफर्ड, पेल, TRG, SYS और MCB। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो ASC है, उसके बाद AHL है, ACPL है। इसकी हम समरी आपको बता देते हैं। टॉप 5 हमने निकाले हैं इसमें, जो कि ASC, AHL, ACPL, लग, OGDC हैं। डिफरेंट रिपोर्ट्स होती हैं, उनमें से कुछ पॉइंट्स हम आपको बताना चाह रहे हैं। टॉप सेटलमेंट रेशियो जो है वो ASC, AHL, ACPL में हैं, जहां डिलीवरी बेस्ड बाइंग कंफर्म होती है। हैवी वेट जैसे कि लग, OGDC, FFC अपने एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। बैंक्स में फाइनेंसिंग प्रेशर है, जिसमें बैंक ऑफ पंजाब, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, HBL लेकिन मैनेजेबल है। लोकर्स ने फॉरेंस की सेलिंग अब्जॉर्व कर ली है, कन्विक्शन इंटैक्ट है। तो टॉप 5 में ASC, AHL, ACPL, लग, OGDC और हर ट्रेड को हर स्टॉक को ट्रेड करने की एक स्ट्रेटजी होती है। आप उन स्ट्रेटजीज को अपनाएं, हमारी वीडियोस को देखें। कोई कंसर्न्स हों, कोई क्वेश्चंस हों, किस तरह से आपने ट्रेड करना है, एक्सपर्ट हमारे पास मौजूद है। व्हाट्सएप चैनल को वो लीड करते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको बिल्कुल एडवाइस दी जाएगी। वहाँ आपको डेली बेसिस के ऊपर कौन से स्टॉक्स किस लेवल के ऊपर सपोर्ट ले रहे हैं या रेजिस्टेंस ले रहे हैं, या उनका RSI क्या है या बाय कॉल्स क्या हैं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे बिल्कुल मिलेंगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये कमिटमेंट है, ना आज आपसे कोई चार्जेस होंगे, ना आने वाले 5 सालों में, ना 10 सालों में। किसी भी चीज़ के गाइडेंस के, कोचिंग के, व्हाट्सएप ग्रुप के, किसी भी चीज़ के कोई आपसे कोई चार्जेस नहीं होंगे। और ये एक प्रॉमिस ही समझ लें मेरा आपसे कि डे बाय डे आपको इतनी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी कि आप फ़ायदा ही होगा आपको। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना फीडबैक हमसे शेयर करें। बहुत जल्द एक और वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम तमाम मार्केट की न्यूज़ को आप तक पहुँचाएँगे। उसके बाद हम एक और वीडियो में आपसे मिलेंगे, जिसमें हम एक ज़बरदस्त स्टॉक्स लेकर आएंगे और उस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी होगा मेरी नज़र में। वो इसलिए क्योंकि वो मुझे लगता है कि बहुत अहम होने जा रही है 2026 में, और वो 2026 में बहुत फ़ायदा देगी आपको। तो क्योंकि वीकेंड है, इसलिए हमारा प्लान है कि आज की डेट में हम जितनी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकें वो पहुंचाएं। इसलिए हम ये कोशिश करेंगे कि 4 वीडियोस आप तक पहुंचाएं। तो प्लीज़ इंटरेक्ट कीजिएगा, एक टाइम थोड़ा सा निकालिएगा। पैसा कमाने के लिए ना थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है, और वो टाइम भी है। टाइम अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि थोड़ा सा टाइम भी इन्वेस्ट करें, वीडियोस को आप प्लीज़ कम्प्लीटली वॉच करें विदाउट स्किप। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।